क्या हाल चाल है? हाँ ठीक है। क्या पढ़ा रहे थे? स्थानीय स्वशासन पढ़ा रहे हैं। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो है एक हम लोगों को पंचायती राज व्यवस्था के विषय में पढ़ना है। पंचायती राज व्यवस्था के विषय में पढ़ना है और एक हम लोगों को पढ़ना होता है नगर पालिका। नगर पालिका, इसमें से जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के परीक्षा में जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। उस अधिनियम बहुत कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वहां से पूछा जाता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे। और यहीं पर जो है मुखिया सब के विषय में, जैसे बहुत सारा प्रश्न आपके मन में होगा, मुखिया के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आता है कौन लाता है, इसके बाद मुखिया का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है, फिर जो है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये तमाम प्रकार के प्रश्न जो है आपके मन में होंगे। तो जब हम बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारा डाउट जो है हम आपका क्लियर कर देंगे। पंचायती राज को हम लोग देख लिए हैं। पंचायती राज के बाद जो दूसरा है आपको नगर पालिका है। तो जो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोगों को देखना है वह नगर पालिका के विषय में देखना है, और सबसे लास्ट में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, उसमें मुखिया, सरपंच, समिति सबकी चर्चा, जिला परिषद जो भी है सबकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, देखते हैं नगर पालिका। देखिए, अगर आपको याद हो, रेगुलर अगर आप क्लास कर रहे हो तो आपको प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव है, पीवी नरसिम्हा राव एज ए प्रधानमंत्री 1991 से 1996 तक रहे हैं। 1991 से 1996 तक रहे हैं। उनके शासनकाल के दौरान लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा। तो जो नगर पालिका है, नगर पालिका को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वह 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और इस संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका तथा उससे संबंधित संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए, नगर पालिका तथा उससे संबंधित संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची शामिल किया गया था। और जो भारतीय संविधान में जो नई अनुसूची शामिल किया गया था वह आपको 12वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची शामिल करके नगर पालिका से संबंधित संस्थाओं को टोटल 18 विषय काम करने के लिए दिए गए, टोटल 18 विषय काम करने के लिए दिए गए। और इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन 1992, जिसके तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसके तहत जो है भारतीय संविधान में कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए, जिसमें अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक जोड़ा गया। अगर आपको याद हो पिछला सेशन, तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 और 243 ए से लेकर 243 ओ तक, 243 ए से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों की चर्चा है। और उसमें हमने आपको बताया था कि हर अनुच्छेद याद रखना नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ अनुच्छेद निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। वैसे ही हम आपको यहां पर भी बताते चले कि यहां पर भी अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक आपको हर अनुच्छेद याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2, 3, 4, 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि आपको नगर पालिका के संदर्भ में भी याद रखना है।
तो नगर पालिका से संबंधित जो अनुच्छेद है, और ध्यान दीजिएगा ये जो अनुच्छेद सब है 243 से लेकर 243 ZG तक, ये आपको 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही शामिल किए गए। तो मतलब 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है 243P से लेकर 243 ZG तक को शामिल किया गया। और यह जो 74वां संविधान संशोधन 1992 है, 74वां संविधान संशोधन 1992 भारत की संसद द्वारा पारित दिसंबर 1992 में हो गया था, 22-23 दिसंबर 1992 को हो गया था, लेकिन यह लागू हुआ है 1 जून 1993, 1 जून 1993, 1 जून 1993। अब देखिएगा, जो भी बात आपने पंचायती राज में पढ़ा है, लगभग वही बात यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर कुछ जो है आपको नया देखने को मिलेगा, कुछ भी नया नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ नाम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। है हीरो, है खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, हाँ खड़ा हो जाइए, अरे उधर उधर खड़ा हो जाइए जी, व्हाइट शर्ट, हाँ नहीं आप नहीं, आपके पीछे, आपके पीछे, हाँ खड़ा हो जाइए, आपके पीछे, हाँ खड़ा रहिए अब आप बढ़िया से, और सावधान मुद्रा में, सावधान मुद्रा में, हाँ खड़ा रहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप जो पंचायती राज व्यवस्था को पढ़े होंगे, पंचायती राज व्यवस्था में आप पढ़े होंगे चुनाव लड़ने के लिए उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। यहां पर भी नगर पालिका के अंतर्गत भी आपको चुनाव लड़ने के लिए जो है उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। फिर आप पंचायती राज व्यवस्था में पढ़े होंगे महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, SC ST के लिए आरक्षण। उसी प्रकार से नगर पालिका से संबंधित संस्थाओं में भी जो है आपको महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, फिर SC ST को भी आरक्षण दिया जाता है, SC ST को भी आरक्षण दिया जाता है। समझ गए? अब देखिएगा यहां पर, जैसे कि आपने पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ा होगा कि पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्षों का होता है। नगर पालिका के अंतर्गत भी संस्थाओं का जो कार्यकाल होता है वह उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्षों का होता है, और अगर 5 वर्ष से पहले भंग हो जाता है तो फिर 6 माह के भीतर नया चुनाव होता है। 6 माह के भीतर नया चुनाव होना चाहिए, और 6 माह के भीतर लगभग नया चुनाव होता है। लेकिन अगर कार्यकाल समाप्त होने में मात्र 6 माह बाकी रहे तो फिर नया चुनाव नहीं होता, तो फिर नया चुनाव नहीं होता है। ये तमाम प्रकार की बात जब हम आपको पंचायती राज पढ़ा रहे थे तो वहां पर जो है ये सब बात का जिक्र हमने आपके साथ किया था। अब देखिएगा तो वही सब बात यहां पर है, सिर्फ संदर्भ बदल जाएगा, चीज वही है। समझ गए? तो अब देखिएगा जो नगर पालिका है, नगर पालिका को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। 3 स्तरों में नगर पालिका को विभाजित किया गया है। नगर पालिका को जो 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, एक आपको होता है नगर पंचायत, समझ गए? एक होता है आपको नगर पंचायत, एक होता है आपको नगर परिषद, नगर परिषद, और एक होता है आपको नगर निगम, एक होता है आपको नगर निगम, नगर निगम। तो जो नगर पंचायत है, देखिए जो छोटे गांव होते हैं, जो गांव होते हैं वह जब शहर में बदल रहा होता है तो वहां पर आपको नगर पंचायत होता है। जब कोई गांव शहर में बदल रहा होता है, टाउन में, सिटी में बदल रहा होता है, तो वहां पर नगर पंचायत होता है, नगर पंचायत होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत होता है, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत होता है, वैसे ही वैसे गांव जो शहर में बदल रहा हो वहां पर नगर पंचायत होता है, वहां पर नगर पंचायत का चुनाव होता है। गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, और जो गांव शहर में बदल रहा वहां नगर पंचायत का चुनाव होता है, तो नगर पंचायत। उसके बाद जो छोटे शहर होते हैं, जो छोटे शहर होते हैं जैसे कि सुपौल जैसे छोटे शहर, मधेपुरा जैसे छोटे शहर, यहां पर जो है आपको नगर परिषद होता है, नगर परिषद होता है। फिर जो बड़े शहर होते हैं, बड़े शहर में जो संस्था होता है उसे हम लोग नगर निगम कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नगर निगम, नगर निगम कहते हैं।
वर्तमान में बिहार की बात करें तो वर्तमान में बिहार में जो है 19 नगर निगम है। 19 नगर निगम है। 19 नगर निगम है वर्तमान में बिहार में जो है आपको 19 नगर निगम है। जैसे कि पटना एक नगर निगम है, सहरसा एक नगर निगम है, छपरा एक नगर निगम है। ये सब जो है आपको नगर निगम में आता है। तो अब यहां पर अगर हम नगर पालिका के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण संस्था देखें तो नगर पालिका के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था होता है वह आपको नगर निगम होता है। नगर पालिका के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था होता है वह आपको नगर निगम होता है। और अगर हम देश की बात करें, मतलब भारत की बात करें, तो भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के दौरान ही नगर निगम का गठन होना प्रारंभ हो गया था। नगर निगम का गठन होना प्रारंभ हो गया था। और सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के दौरान, ऐसे तो उस समय ब्रिटिश शासन नहीं स्थापित हुआ था। ब्रिटिश शासन स्थापित आपको 1757 के पलासी युद्ध से हुआ है। 1757 के पलासी युद्ध से हुआ है। लेकिन इससे पहले ब्रिटिशों का आगमन हो चुका था। ब्रिटिशों का आगमन तो 1600 ईस्वी से ही होने लगा था। 1600 ईस्वी से ही होने लगा था। तो ब्रिटिशों का आगमन हो गया था। ब्रिटिश व्यापार करने लगे थे। भारत के भीतर प्रथम नगर निगम 1688 ईस्वी में, भारत के भीतर प्रथम नगर निगम जो है 1688 ईस्वी में, 1687-88 कुछ बुक लिखता है, 1687-88 लिखता है। तो हम यहां पर एडजेक्ट लिख रहे हैं आपको 1688 ईस्वी में सबसे पहले जो है नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। नगर निगम जो है आपको मद्रास में स्थापित हुआ। और फिर बाद में जाकर के नगर निगम जो है बंबई में, और बंबई के बाद जो है आपको कलकत्ता में, बंबई के बाद जो है आपको कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना 1726 ईस्वी में हुई। 1726 ईस्वी में हुई। 1726 ईस्वी में हुई। तो अब देखिएगा, यहां पर आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि आखिरकार अगर हम 1688 ईस्वी मतलब 17वीं सदी की बात कर रहे हैं। 17वीं सदी मतलब 1600 से लेकर 1700 ईस्वी, 1600 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी, यानी इस अवधि में क्या सबसे विकसित शहर मद्रास ही था कि वहां पर नगर निगम सबसे पहले स्थापित हो गया। आखिरकार मद्रास में है, वो टूल को हटाइए तो कैसे आप लोग को पसंद आ जाता हो सब चीज, उसको हटाइए, नीचे कीजिए। अजीब हाल है, कुछ कॉमन सेंस नहीं, दिमाग उमाग है ये नहीं है। बताइए कैसे वहां पर बैठे हुए हैं, कैसे आपको अच्छा लगता है? कुत्ता भी अगर बैठता है तो पूंछ से झाड़ लेता है जगह को, तब बैठता है महाराज। अजीब हाल है, कोई तोड़े तरीका नहीं है। यानी बैठे हुए हैं, आगे में टूल बड़का रखा हुआ है तो उसको नीचे नहीं कर सकते। भगवान हाथ पैर नहीं दिया है, दिमाग उमाग नहीं दिया, कॉमन सेंस बेच के खा गए हैं। चलिए आइएगा, अब यहां पे समझिएगा, देखिए, बैठ जाइए अब आप। चलिए सुनिएगा, क्या कर रहा था वो? सो रहा था। ठीक है, अब आप लोग को तो पता नहीं चलता कि आखिरकार उसको सजा क्यों मिला है। सो रहा था, बता दिए हैं, तो आप भी सोइएगा तो आपको भी मिल सकता है, समझे? तो सोना नहीं है। चलिए अब पढ़ने ना है महाराज, क्या करते हैं घर पे, रूम पे क्या करते हैं? बकरी चराने जाते हैं क्या? हो रात को मोबाइल चलाता होगा, हाँ 10 रुपया में 10 गो सिनेमा भरा के देखता होगा। चलिए सुनिए, देखिए, अब आगे आइए, यहां पे आइए। तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में मद्रास में हुई। ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आखिरकार सबसे पहले 1688 ईस्वी में मद्रास में ही नगर निगम की स्थापना क्यों हुई। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको जब अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ था, अंग्रेजों का भारत आगमन 1600 ईस्वी से होना प्रारंभ हो गया था। 1600 ईस्वी से जब अंग्रेजों का भारत आगमन होना प्रारंभ हो गया था, तो जब अंग्रेज लोग भारत आए, भारत में व्यापार कर रहे थे, तो उस समय भारत में मुगल वंश का शासन था।
अगर हम मुगल वंश के शासन को देखें तो मुगल वंश का शासन 1526 से लेकर 1707, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा नहीं है कि 1707 तक ही मुगलों का शासन रहा है। मुगलों का शासन तो 1857 तक रहा है, 1857 के बाद 1858 तक रहा है, 1858। मुगल सत्ता का अंत 1858 में हुआ है। 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है मुगल सत्ता का अंत हुआ है, मुगल सत्ता का अंत हुआ है। लेकिन जो मुगल प्रभावशाली तौर पर शासन किए, प्रभावशाली तौर पर शासन किए, वह आपको 1526 से लेकर 1707 तक, इस अवधि तक तो मुगल काफी प्रभावशाली तौर पर शासन कर रहे थे। इस समय मुगलों का तूती बोलता था, समझिए मुगलों का तूती बोलता था। और मुगलों की अगर हम बात करें तो मुगल जो है उत्तर भारत में, जो अपना देश भारत है, आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के मध्य से होकर एक विंध्याचल पर्वत गुजरती है और भारत के मध्य से होकर ही आपको एक कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है। ऊपर जाइएगा उत्तर भारत, नीचे आइएगा दक्षिण भारत। तो जो मुगल है, मुगल आपको उत्तर भारत में शासन कर रहा था, मुगल प्रभावशाली तरीका से उत्तर भारत में शासन कर रहा था। लेकिन दक्षिण भारत में मुगल सत्ता का सबसे ज्यादा विस्तार अगर किसी ने किया था तो वह औरंगजेब ने किया था। और औरंगजेब को हम देखें तो औरंगजेब जो है आपको इधर आंध्र प्रदेश तक, ठीक है, आंध्र प्रदेश तक जो है आपको औरंगजेब पहुंच गया था, आंध्र प्रदेश तक औरंगजेब पहुंच गया। लेकिन फिर वापस लौटना पड़ा था औरंगजेब को उत्तर भारत की ओर जो है आपको वापस लौटना पड़ा था। तो अब यहां पर आप समझिएगा कि उत्तर भारत में एक मजबूत सत्ता भारत में अस्तित्व में था, वह मुगल था। लेकिन दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में मुगलों जैसी कोई शक्तिशाली सत्ता, मुगलों जैसी कोई शक्तिशाली सत्ता जो है आपको दक्षिण भारत में नहीं थी। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। और अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने आप को दक्षिण भारत में ही स्ट्रांग करना शुरू किया, क्योंकि अगर उत्तर भारत में अंग्रेज अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता तो मुगल उसका प्रतिरोध करता। लेकिन दक्षिण भारत में तो कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं थी कि अगर दक्षिण भारत में अंग्रेज अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करे, तो उसका विरोध होता। तो दक्षिण भारत में कोई विरोध अंग्रेजों का होने वाला था नहीं, जिस वजह से अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने आप को दक्षिण भारत में ही सशक्त किया और दक्षिण भारत में ही मजबूत किया। और अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर ले लिया था, समझिए पट्टे पर ले लिया था, मतलब कि मद्रास के शासक को कहा कि हम जो है आपको रेंट देंगे, मद्रास का रेंट देंगे और मद्रास आप हमारे अधीन कर दीजिए, समझ गए। तो रेंट पे ले लिया था मद्रास को। और मद्रास को अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में 1639 ईस्वी में मद्रास को पट्टे पर लिया और मद्रास को एक शहर के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है अंग्रेजों को ही जाता है। यहां तक कि आपको कोलकाता को शहर के रूप में स्थापित करने का श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है, मुंबई को शहर के रूप में स्थापित करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। यानी अगर हम यह कहे कि अंग्रेजों ने भारत का शहरीकरण किया तो यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। भारत का शहरीकरण जो है आपको मूलतः अंग्रेजों के द्वारा ही किए गए हैं। तो अंग्रेजों ने 1688 ईस्वी में मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की, क्योंकि यहां पर उनका कोई विरोध करने वाला नहीं था, वो स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकता था। यही कारण है कि सबसे पहले मद्रास में जो है आपको नगर निगम की स्थापना हुई, फिर बाद में जाकर बंबई और कोलकाता में नगर निगम की स्थापना 1726 ईस्वी में हुई। और फिर देश के अलग अलग क्षेत्रों का शहरीकरण हुआ और शहरीकरण होने के बाद जो है वहां पर नगर निगम की स्थापना हुई। शहरीकरण होने के बाद जो है वहां पर नगर निगम की स्थापना हुई। अब इसके अलावे हमने आपको यह बताया है कि 243 से लेकर 243 ZG तक नगर पालिका से संबंधित चीजों की चर्चा है।
प्रावधानों की चर्चा है। इसमें से हर अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 2, 4, 5 अनुच्छेद हम आपको बता रहे हैं जो आप याद रखिएगा। एक अनुच्छेद है 243 टी, 243 टी, 243 डब्लू, 243 वाई, 243 वाई और फिर 243 जेड ए और 243 जेड जी, 243 जेड जी। इतना याद भी नहीं रखना है। इसमें हम एगो दूगो बताते हैं, 4 गो 5 गो, लेकिन इसमें से एगो दूगो आप याद रखिएगा, 1-2 याद रखिएगा, बाद बाकी आपका काम चल जाएगा। नहीं पूछता है, अगर पूछता भी है तो पंचायती राज के संदर्भ में पूछता है, जो महत्वपूर्ण है। देखिए 243 टी की अगर हम बात करें तो जो 243 का टी है, यह नगरीय संस्थाओं के अंतर्गत चुनाव में जो आरक्षण दिया जाता है, चुनाव में जो आरक्षण दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है महिलाओं को, SC ST समुदाय के लोगों को, तो नगरीय संस्थाओं में आरक्षण के विषय में जानकारी 243 का टी देता है। इसके बाद 243 का डब्ल्यू है। अगर हम 243 डब्ल्यू की बात करें तो यह नगरीय संस्था यानी नगर पालिका, जहां पर नगर पालिका, जहां पर सॉरी नगर निगम है, नगर निगम। देखिए नगरीय संस्था का जब प्रयोग करते हैं ना, जब भी हम नगरीय संस्था शब्द का प्रयोग करें तो वहां पर आपको समझना है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर निगम, नगरीय संस्था शब्द का प्रयोग करें तो तीनों चीज आपको समझना है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में तो अलग अलग चीज है, कहीं नगर पंचायत है, कहीं नगर परिषद है, कहीं पर जो है अब नगर निगम है। अब सब का नाम एक साथ लेना जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन तीनों के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, नगरीय संस्था। तो जो नगरीय संस्था है या नगर पालिका, नगर पालिका को कुछ कार्य अधिकार शक्ति दिया गया है, और नगर पालिका को जो कार्य अधिकार शक्ति दिया गया, जो काम करने की शक्ति दिया गया है, उस विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू देता है। और अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू से ही हमें यह जानकारी प्राप्त होता है कि संवैधानिक दर्जा देते हुए नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को 18 विषय काम करने के लिए जो है आपको दिए गए हैं। जैसे कि नगरों में या शहरों में जो गली का रोड होता है, समझ, जो गली का रोड होता है वो बनाना उसका काम है। फिर जो है आपको नाला होता है वो बनाना उसका काम है। फिर जो है आपको पानी का सही रूप से निकासी हो, जल निकासी सही रूप से हो, वो बनाना उसका काम होता है। यही सब काम जो है आपको नगर पालिका से संबंधित संस्थाओं की होती है। इसके बाद आगे है आपको 243 का वाय। 243 के वाय की अगर हम बात करें तो जो 243 का वाय है यह हमें वित्त आयोग के विषय में जानकारी देता है। वित्त आयोग, जैसे 243 का आई, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर एगो है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग। फिर 243 का आई है पंचायती राज व्यवस्था को लेकर वित्त आयोग, 243 का आई। और नगरीय संस्था को लेकर वित्त आयोग 243 का वाय, 243 का वाय। और जो पंचायती राज संस्था के वित्तीय पुनर्विलोकन को लेकर वित्त आयोग था, उस वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता था। उसी प्रकार से नगरीय संस्था को लेकर भी जो वित्त आयोग होता है उसका भी गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही किए जाते हैं, उसका भी गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके बाद 243 जेड ए की अगर हम बात करें तो इसमें निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग आप याद कीजिए, एक भारत का निर्वाचन आयोग है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, एक राज्य पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचन आयोग है, उसकी चर्चा है 243 का के, 243 का के। और इसके बाद जो है पंचायती राज
के चुनाव को ले नगरीय संस्था के चुनाव को लेकर भी एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, उसकी चर्चा है ZA में। तो यहां पर है निर्वाचन आयोग। इसके बाद जो है आगे है जो नगरीय संस्था को लेकर चुनाव होता है, उस चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। मतलब जो नगरीय संस्था को लेकर चुनाव होगा उसमें न्यायालय जो है आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह बात कहता है अनुच्छेद 243 का ZG। हम आपको यहां पर बता दें कि यहां पर जो है आप सिर्फ 3 याद रखिएगा, बाद बाकी नहीं याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। TWY, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। TWY, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तो इतना बात आपको याद रखना है। तो अब नीचे से लिखना जो है आप प्रारंभ कीजिए, ठीक है? लिखिए। चलिए लिखिएगा। लिखिएगा हो, हेडिंग मारिए नगर पालिका। नीचे से नगरीय संस्थाओं को नगरीय संस्थाओं को 3 वर्गों में, नगरीय संस्थाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में विभाजित किया 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 गया है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 1 नंबर में नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत, डैश दे करके लिखिएगा। वैसे गांव जो शहर में तब्दील हो रहा हो, मतलब बदल रहा हो, वैसे गांव जो शहर में तब्दील हो रहा हो, वहां की नगरीय संस्था, वहां की नगरीय संस्था, वहां की नगरीय संस्था नगर पंचायत कहलाती है। आगे 2 नंबर में नगर परिषद, 2 नंबर में नगर परिषद, छोटे नगरों या शहरों के नगरीय संस्था को छोटे नगरों या शहरों के
छोटे नगरों या शहरों के नगरीय संस्था को नगर परिषद कहा जाता है। नगर परिषद कहा जाता है। आगे नगर निगम। बड़े शहरों के नगरीय संस्था को बड़े शहरों के नगरीय संस्था को नगर निगम कहा जाता है। नोट देकर के लिखिएगा, एनओटी नोट। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में 1688 ईस्वी में हुआ था। 1688 ईस्वी में हुआ था। कालांतर में 1726 ईस्वी में, कालांतर में मतलब बाद में, कालांतर में 1726 ईस्वी में, कालांतर में 1726 ईस्वी में, 1726 ईस्वी में मुंबई और मद्रास में, सॉरी मुंबई और कोलकाता में, सॉरी मुंबई और कोलकाता में, मुंबई और कोलकाता में, मुंबई और कोलकाता में नगर निगम की स्थापना हुई। अब हेडिंग मारिएगा, 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992 लिखिएगा। इस संविधान संशोधन के तहत इस संविधान संशोधन के तहत नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा देते हुए नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा देते हुए संविधान में 12वीं अनुसूची, संविधान में 12वीं अनुसूची
संविधान में 12वीं अनुसूची, संविधान में 12वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 243 से तथा अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 जेड जी तक तथा अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 जेड जी तक जोड़ा गया। साथ ही साथ नगरीय संस्थाओं को अठारह विषय काम करने के लिए दिए गए। नगरीय संस्थाओं को 18 विषय काम करने के लिए दिए गए। नगरीय संस्थाओं को 18 विषय काम करने के लिए दिए गए। नगरीय संस्थाओं को 18 विषय काम करने के लिए दिए गए। अब नीचे से लिखिएगा। हेडिंग मारिएगा और ये लिखे हैं, ये संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हुआ है। नहीं लिखे, उसी में लिखिएगा। यह संविधान संशोधन अधिनियम, यह संविधान संशोधन अधिनियम यह संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से 1 जून 1993 से लागू हुआ है। 1 जून 1993 से लागू हुआ है। 1 जून 1993 से लागू हुआ है। अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। नीचे से नहीं, उसी में लिखिएगा। इस संशोधन के अनिवार्य प्रावधान निम्न है। इस संशोधन के अनिवार्य प्रावधान निम्न है। इस संशोधन के अनिवार्य प्रावधान निम्न है। अनिवार्य प्रावधान निम्न है। अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर करके लिखिएगा। चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। दो नंबर में नगरीय संस्थाओं का
कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पांच वर्षों का होता है। विघटन होने पर, उसी में हां, विघटन होने पर 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर चुनाव करवाने की बाध्यता, 6 माह के भीतर चुनाव करवाने की बाध्यता, चुनाव करवाने की बाध्यता। महिलाओं को अनिवार्य तौर पर, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, महिलाओं को अनिवार्य तौर पर महिलाओं को अनिवार्य तौर पर 1/3 भाग तक आरक्षण की व्यवस्था। अगला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में 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 आरक्षण उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना आरक्षण दिया जाना। आगे राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बाध्यता। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बाध्यता। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बाध्यता। गठन की बाध्यता। आगे प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग के गठन की बाध्यता। प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर वित्त आयोग के गठन करने की बाध्यता। वित्त आयोग के गठन करने की बाध्यता। वित्त आयोग के गठन करने की बाध्यता। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये सब 74वां संविधान संशोधन 1992 का अनिवार्य प्रावधान है। ये सब लाना ही लाना होगा, लेकिन कुछ विवेकाधीन प्रावधान है, कुछ विवेकाधीन प्रावधान है। मतलब ये लाया भी जा सकता है, नहीं भी लाया जा सकता है। और इस बात को आप समझिए, पिछले सेशन में भी हम इस बात की चर्चा किए थे कि जो पंचायती राज संस्था होता है, पंचायती राज संस्था के लिए जो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, या नगरीय संस्था के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है,
उस संस्था का गठन, उस संस्था का गठन या उसकी संरचना को निर्धारित करने का जो अधिकार होता है राज्य सरकार को होता है, राज्य सरकार को होता है। और आप देखेंगे कि पंचायती राज संस्था में बिहार के भीतर महिलाओं को 1/3 से बढ़कर 1/2 भाग यानी 50% तक आरक्षण दिया गया। 1/3 यानी 33% के आसपास, वहां से बढ़कर 50% तक आरक्षण दिया गया। तो ये जो आरक्षण की सीमा को, महिलाओं के आरक्षण की सीमा को बढ़ाना है, बढ़ाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। तो नगरीय संस्थाओं में भी अगर आरक्षण की सीमा को बढ़ाना है तो आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का अधिकार जो है आपको राज्य विधानमंडल को होता है। राज्य विधानमंडल चाहे तो आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि घटा नहीं सकता है। ठीक है, घटा नहीं सकता है। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 का आपने अनिवार्य प्रावधान लिखा है। अब जो है ये उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी 1-2 पॉइंट लिखिए, नहीं तो छोड़िए इसको। ठीक है, सीधा एक लाइन लिखिए, एक लाइन इसमें महत्वपूर्ण है, एक लाइन लिखिएगा, नोट दे करके लिखिएगा, नोट दे करके लिखिएगा, NOT नोट, नोट दे करके लिखिएगा। नगरीय संस्थाओं के अंतर्गत, नगरीय संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का अधिकार राज्य विधानमंडल हाँ आर चौहान जी, वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है। अनिवार्य में तो लिखा ही दिए हैं महाराज, अनिवार्य में लिखा है ना जी। चलिए अब नीचे से हेडिंग मारिएगा, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखवा दिए है, और ये लाइन पूरा नहीं हुआ है। तो अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है, राज्य विधानमंडल को होता है, राज्य विधानमंडल को होता है, राज्य विधानमंडल को होता है। राज्य विधानमंडल को होता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, दो 243T नगरीय संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण, नगरीय संस्थानों में स्थानों का आरक्षण, नगरीय संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण,
243W, नगर पालिका के कार्य अधिकार शक्ति। दो 243Y, वित्त आयोग, वित्त आयोग। आगे 243ZA, राज्य निर्वाचन आयोग। 243ZA, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। 243ZG, नगरीय संस्थाओं के चुनाव में, नगरीय संस्थाओं के चुनाव में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, वर्जन। आइए तो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा केमा संविधान संशोधन, इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, कितना विषय काम करने के लिए थे, कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद तक जोड़ा गया, 243P से 243Z जी, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू कब से हुआ, 1 जून 1900। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण, सॉरी नगरीय संस्थाओं में आरक्षण, कार्य अधिकार शक्ति, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। वर्जन मतलब मना ही, ठीक है, मना ही मतलब नहीं, चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। वैसे गांव जो शहर में तब्दील हो रहे हैं वहां पे क्या होता है, और छोटे शहर में और बड़े शहर में सर्वप्रथम नगर निगम का गठन कहां हुआ, कब हुआ है, 1600। और इसके बाद बंबई और मद्रास में नगर निगम, बंबई और मद्रास में 1726 में, ठीक है। कल भी तो आपके बैच में मेरा ही क्लास है, हाँ। इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे, हमको निकलने दीजिएगा, उसके बाद निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।